औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ही के लिए बादशाही है जो वहदहू ला शरीक है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, खालिक व मालिक और राज़िक है। कुरान पाक की सख्त तरीन एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है अक्सर जिनों और इंसानों को। अक्सरियत पैदा की गई है जहन्नम ही के लिए, इंसानों और जिन की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम और बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत ऐलान किया जाएगा कि जन्नतियों और जहन्नमियों को अलहदा कर दिया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये ड्यूटी लगाई जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ऐ मेरे रब, कितने जन्नती और कितने जहन्नमी। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी, अल्लाह ताला फरमाएगा कि 1000 में से 999 जहन्नमी और सिर्फ एक जन्नती। अस्तग़फिरुल्लाह। 1000 में से 999 जहन्नमी, सिर्फ एक जन्नती। वजह पता क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और मजबूती से थाम लो अल्लाह ताला की रस्सी को और हरगिज़ ना फ़िरक़ों में बटो, फ़िरक़ों में मत पड़ो। क्योंकि जो इंसान अल्लाह की किताब, अल्लाह की रस्सी किताब अल्लाह से दूर हो जाता है, यकीनन वो भटक जाता है। नबी पाक की एक हदीस है कि सरकार दो आलम ने 2 लाइनें लगाईं और सीधी अपनी उंगली दोनों लाइनों के दरमियान में से गुजारते हुए फरमाया कि तुम्हारे दाएं बाएं हर रास्ते पर शैतान बैठा है, सिवाय एक सीधे रास्ते के अलावा हर तरफ तुम्हारे शैतान तुम्हें भटकाने के लिए बैठा हुआ है। और सीधा रास्ता क्या है? सिर्फ किताब अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, सुन्नत मुबारक और अल्लाह की किताब कुरान पाक। जो लोग इससे भटक जाते हैं, यकीनन वो शैतान के रास्ते पर चलते हैं और उनकी अक्सरियत बढ़ती जाती है किस तरफ? जहन्नम की तरफ। एक जगह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन, और जो कोई भी इस्लाम के अलावा किसी दीन का तलबगार होगा, जो कोई भी इस्लाम के अलावा किसी दीन का तलबगार होगा, फलन युक़बला मिन, हरगिज़ ना कबूल करेंगे रोज़े क़यामत उसके दीन को। तो जब कब्र में इंसान से पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या है, 3 सवाल नबी पाक ने फरमाया पूछे जाएंगे, तुम्हारा रब, तुम्हारा दीन और तुम्हारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब बंदे से पूछा जाएगा कि तेरा दीन क्या है, हरगिज़ नहीं कब्र में किसी से पूछा जाएगा कि वहाबी अफजल हैं या सुन्नी अफजल हैं या शिया या देवबंदी या बरेलवी। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा दीन क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, हज़रत ईसा मुस्लिम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्लिम। मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफ़म मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। और फरमाया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना निसारा थे, वो सिर्फ हर चीज़ को तर्क करके एक पक्के पुख्ता मुसलमान थे और हरगिज़ न थे वो मुशरिकीन में से। और हम दीन इब्राहीम पर हैं। दीन इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस किताब के नाजिल होने से पहले जो लक़ब दिया गया था वो मुस्लिम था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम थे। हरगिज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी फ़िरके के ऊपर, यानी किसी फ़िरके के मतहत नहीं थे, वो सिर्फ मुसलमान थे, अल्लाह के रसूल मुस्लिम थे। और कुरान पाक में भी बार बार जो जिक्र किया जाता है सिर्फ मोमिनीन से और मुसलमानों से अल्लाह ताला खिताब फरमाता है। कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला वाज़ह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं फरमाता कि इल्ला व अंतुम वहाबी या शिया या देवबंदी या बरेलवी। अल्लाह फरमाता है इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और इस हाल में तुम मरना कि तुम मुस्लिम मरना। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और देखना कि तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम मरना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, पहले अंबिया मुस्लिम थे, उनको भी, उनकी उम्मतों को भी यही हुक्म दिया जा रहा था कि तुम मुस्लिम बनो, वो हुक्म को मानो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी के ज़रिए तुम पर भेजा है। उस किताब को मानो जो अल्लाह ने तुम्हारे नबी के ज़रिए तुम पर भेजी है। तो पहले यहूद व नसारा जो लोग थे वो ऐसा करते थे कि अपनी किताबों में रद्द बदल करते थे।
अपने नबियों को शहीद करते थे, उनकी नाफरमानी करते थे। और ऐसे शख्स को हरगिज़ अल्लाह ताला नहीं सलाह करता अल्लाह उस बंदे की जो अपने दीन से फिर जाए। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले यहूद व नसारा कहते थे कि हम आखिरी नबी पर ईमान लाएंगे, वो हमारा आखिरी नबी होगा, उसके दीन पर हम चलेंगे। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आए तो वो इस बात से मुकर गए और उन्होंने हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, अल्लाह ताला की नाफरमानी की और इस बात से फिर गए। तो बात ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, कभी अल्लाह ताला ने किसी फ़िरके का जिक्र नहीं किया, बल्कि कुरान पाक में बाकायदा अल्लाह ने वाज़ह फरमाया वाक़तासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और हरगिज़ फ़िरक़ों में मत भटकना। जब अल्लाह ताला की किताब को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लोगे, उसी को पढ़ोगे, उसी पर अमल करोगे, तो यकीनन हदायत पाओगे, मुसलमान ही रहकर मरोगे, मोमिन बनकर ही मरोगे। लेकिन जो लोग अल्लाह की किताब, अल्लाह की रस्सी को छोड़ देते हैं तो वो फ़िरक़ों में बट जाते हैं। पहले जो लोग थे वो अपने मज़हबों में बट जाते थे, नबी के दीन को नहीं मानते थे। उसके बाद जो आने वाले अब हम लोग हैं तो यकीनन फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान थे और बाकी चीज़ों में इंसान कहता है कि हमने नबी की सुन्नत पर चलना है। जैसे मर्द कहते हैं कि 4 शादियाँ कर लेनी चाहिए, ये सुन्नत भी है और उसके अलावा यह हुक्म भी है। औरतों का कहना ये होता है कि ज़्यादा अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा लिबास पहनना, जूते पहनना, ये तो हमें हुक्म दिया गया कि अगर तुम्हारे पास है तो तुम करो। बाकी जो अपने हिसाब से चीज़ें इंसान के अंदर इख्तियार इंसान का अपना होता है, जिन चीज़ों पर उस पर अमल करते हैं कि ये चीज़ जो हमारे हिसाब से है, कोई भी ऐसी हदीस ऐसी है जो उनके हिसाब से आती है, उसे निकाल कर उसके हिसाब से सुन्नत की पैरवी करते हैं, उस आयत की भी करते हैं। लेकिन जो एक चीज़ है, बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम थे, तुम भी मुसलमान, हरगिज़ ना तुमको मौत आए लेकिन इस हाल में मरना कि तुम मुसलमान हो, तो इस आयत को फॉलो करना, या नबी मुसलमान हैं तो हमने भी मुसलमान ही रहना है, फ़िरका बंदी में नहीं पड़ना, तो ये भी एक सुन्नत ही है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो वहाबी थे कि तुम कहो कि वहाबी रहना नबी की सुन्नत है, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया थे, ना सुन्नी थे कि उम्मत कहे कि नबी पाक तो इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे तो इस फ़िरके पर यानी कि ना होना सुन्नत है, तो हरगिज़ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ना, कुरान किताब, अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक, उसको पढ़ना, उसको देखना, उसको समझना और उस पर अमल करना, ये इंसान, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि बेशक ये हिदायत है क़यामत तक के लोगों के लिए, इसमें कुछ शक नहीं है। तो जो लोग इस किताब से हिदायत लेते हैं हरगिज़ वो गुमराह नहीं होते। जो अल्लाह की रस्सी किताब अल्लाह को छोड़ देते हैं वो फ़िरक़ों में बढ़ जाते हैं, वो दाएं बाएं बैठे हुए शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मोमिन बनने की तौफीक दे, ऐसी खुसूसियत मुसलमानों में हम में शामिल करें कि हम मोमिन बने। अल्लाह मोमिन रहने की, मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए, हर फ़िरका बंदी से अल्लाह ताला दूर फरमाए। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि एक राई के दाने के बराबर भी अल्लाह ताला हमारे नफ्स को शैतान के सुपुर्द ना करे। तो मुसलमान ही रहिए और मोमिन बनने की कोशिश करें। कोई भी फ़िरका किसी से अफजल नहीं है, हर वो इंसान अफजल है जो अल्लाह ताला की बताई हुई किताब में लिखी हुई बातों को सुनता, पढ़ता है, उस पर अमल करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनता है, पढ़ता है, उस पर अमल करता है, हर वो शख्स अफजल है। कोई फ़िरका अफजल नहीं है, हर वो बंदा अफजल है जो अपने इस्लाम, अपने दीन के हिसाब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है, हर वो इंसान अफजल है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।